नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लगभग आपके सभी एग्जाम में भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है आपकी नदी और सूची सेकंड में जो है सहायक नदियों के नाम है और इनको जो है हमें सही क्रम में लगाना है। तो जो आपकी नंबर ए पर है गोदावरी नदी, उसकी सहायक नदी है आपकी नंबर 3 पर मंजीरा, और नर्मदा नदी की जो सहायक नदी है कोलार, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है घाटप्रभा, और कावेरी नदी की जो सहायक नदी है वो होगी आपकी अमरावती। और अगर कोड के हिसाब से हम बात करें तो वो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन द फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। अब इसके बारे में जो है हम थोड़ा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले लगभग 1465 किलोमीटर की जो है दूरी तय करती है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है, इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं पूर्णा, कदम, प्राण संहिता, इंद्रावती, पिरवर, सिंधपना, मंजीरा, मनियर, किन्नी यासनी आदि हैं। और जो कावेरी नदी है वो आपकी कर्नाटक में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ अर्कवती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, शिमशा, काबिनी, भवानी, हरंगी, अमरावती आदि हैं। और इसके बाद जो है आपकी नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बरना, तवा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, शकर आदि हैं। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में महाबलेश्वर, सतारा के निकट होता है। यह गोदावरी नदी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें घाटप्रभा नदी, मालप्रभा, भीमा नदी, तुंगभद्रा और मूसी नदी आदि है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। बस सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो नदी हैं और उनके उद्गम स्थल दिए गए हैं, इन्हें हमें सही क्रम में लगाना है। नंबर ए पर जो आपका दामोदर नदी है, तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। सोन नदी जो है आपकी, उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक का पठार। कावेरी नदी जो है आपकी वो निकलती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, और जो गोदावरी नदी है वो त्र्यंबक पहाड़ी के जो समीप है इसका उद्गम स्थल। और कूट के हिसाब से हम बात करें तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन बा 2, 3, 4 और 1। अब जो है इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर पटना से पहले गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद कावेरी नदी है, दक्षिण भारत की एक पवित्र नदी है। इसका उद्गम स्थल जो है दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में स्थित है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों से होती हुई दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है और एक श्रृंखला बनाती हुई पूर्वी घाटों में उतरती है। इसके बाद जो है पांडिचेरी से होती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। इसके बाद जो है गोदावरी नदी आती है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है नासिक जिले की त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा एवं विरुद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्णा, गिरना और पंजारा किस नदी की शाखाएं हैं? ऑप्शन है ब्राह्मणी, कावेरी, नर्मदा या ताप्ती। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द ताप्ती। पूर्णा, गिरना
और पंजारा जो है ताप्ती नदी की शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन है झेलम, सतलुज, चिनाब और झेलम। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बा सतलुज। सतलुज का उद्गम स्थल जो है आपका दक्षिण पूर्व तिब्बत में स्थित है। सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, मोहम्मद अयूब खान, बीके कृष्णा मेनन, मोहम्मद अली, जवाहरलाल नेहरू, हुसैन साहिद सुहरावर्दी या जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अयूब खान। तो इतिहास में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था जिसे सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं, और ये जो है आपका जवाहरलाल नेहरू एवं मोहम्मद अयूब खान के बीच हुआ था। इस संधि पर कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं विश्व बैंक के श्री WAB इलिफ द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया था। यह संधि जो है 1 अप्रैल 1960 को प्रभावी तिथि से लागू हुई थी। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे तो उसके तहत जो है 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। उसके बाद 6 नदियों को लेकर जो है भारत पाक के बीच जल संधि हुई थी। संधि के तहत लगभग 80% पानी पाकिस्तान को जाता है और लगभग 20% पानी जो है भारत के हिस्से में आता है। पूर्वी नदियों जैसे ब्यास, रावी और सतलुज का जो पानी है वो भारत को मिलता है, और जो पश्चिमी नदियों का पानी है जैसे सिंधु, चिनाब और झेलम का जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया जाता है। और इस संधि का जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उसके तहत भारत लगभग 36 लाख एकड़ फुट पानी जो है पश्चिमी नदियों से प्राप्त कर सकता है। यानी भारत जो है इस संधि के तहत जो पाकिस्तान की पश्चिमी नदियों का जो पानी है उसको प्राप्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की वारा पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, साबरी या कावेरी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द कावेरी। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी की वारा पहाड़ी से निकलती है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? ऑप्शन है कावेरी नदी, महानदी, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 8, पेनगंगा और बेनगंगा सहायक नदियां हैं। ऑप्शन है यमुना की, गोमती की, महानदी की या गोदावरी की। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन द गोदावरी की। पेनगंगा और बेनगंगा जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है? ऑप्शन है मंडोवी, शरावती, भरतपूजा या इंद्रावती। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द इंद्रावती। क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? ऑप्शन है पिरवारा, महाबालेश्वर, नासिक या वर्धा। तो जो है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र के महाबालेश्वर के निकट है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में अवस्थित है? ऑप्शन है अमेजन, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या सिंधु। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा ब्रह्मपुत्र। माजुली द्वीप जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है मूसी, भीमा, पूर्णा या कोयना। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सा पूर्णा। पूर्णा जो है आपकी ताप्ती नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 13,
गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन है घाघरा, कोसी, यमुना और गंडक। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा यमुना। यमुना जो है गंगा नदी की बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, कावेरी या गोदावरी। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन द गोदावरी। इंद्रावती नदी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 15, नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंडक, इनमें से कोई नहीं या दामोदर। तो राइट ऑप्शन होगा दामोदर। दामोदर नदी को जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जो है पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों में बहुत ही बाढ़ आई थी और जिसमें जो है पश्चिम बंगाल का बहुत ही हानि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़े आवासीय नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। पेनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द गोदावरी। पेनगंगा जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18, गंगा और यमुना नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? ऑप्शन है प्रयागराज, देवप्रयाग, बनारस, गंगा सागर। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा गंगा और यमुना नदी का संगम जो है आधुनिक प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, सतलुज, नर्मदा या गंगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी में बहती है। और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन है कावेरी, शरावती, पेरियार या गोदावरी। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ कावेरी। शिव समुद्रम जल प्रपात जो है कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 98 मीटर ऊंचाई है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने भारत की नदियों से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस का अध्ययन किया है, जो आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।